आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद के बारे में। तो देखिए अनुवाद क्या है, ठीक है। मतलब अनुवाद के लिए देखिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द मिलता है, ठीक है। मतलब अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। अनुवाद को और क्या कह सकते हैं, भाषांतरण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अनुवाद क्या होता है, एक भाषा में कही गई या लिखी गई विषय वस्तु को किसी अन्य भाषा में मूल भाव के साथ अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है, ठीक है। मतलब अनुवाद का मतलब समझ गया होगा। अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, और इसको भाषांतरण भी कह सकते हैं, ठीक है। और अनुवाद क्या है कि एक भाषा में कही गई या लिखी गई, ठीक है, मतलब कही गई बात को या लिखी गई बात को एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन करना और मूल भाव के साथ ही अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। इसमें हम लोग स्रोत भाषा किसको कह सकते हैं और लक्ष्य भाषा किसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसको स्रोत भाषा कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, हम लोग अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, तो हम लोगों का जो स्रोत भाषा होगा वो अंग्रेजी होगा, और जिस भाषा में हम लोग अनुवाद कर रहे हैं, मतलब हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, वो हम लोगों का क्या हो गया, लक्ष्य भाषा हो गया, ठीक है। तो देखिए, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, ठीक है, जिस भाषा से, ठीक, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में फिर हम लोग आगे देखते हैं, अनुवाद के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो अनुवाद के दो प्रकार हैं, देखिए इसमें शब्दानुवाद और भावानुवाद, ठीक। शब्दानुवाद क्या है और भावानुवाद क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये शब्दानुवाद में स्रोत भाषा की विषय वस्तु को लक्ष्य भाषा में शब्दशः अनुदित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। मतलब जब अनुवाद कर रहे हैं तो ये शब्दानुवाद में मतलब स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में शब्द को अनुदित करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। शब्दानुवाद सामान्य प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब देखिए, मतलब शब्द में प्रया देखिए, बस, रेल, सार्वजनिक स्थानों में विभिन्न प्रकार के निर्देशों हेतु हिंदी अंग्रेजी वाक्यों तथा वाक्यांशों का शब्दानुवाद ही क्या किया जाता है, लिखा रहता है, ठीक है। और भावानुवाद में देखिए, दूसरा नंबर है भावानुवाद, ठीक है। तो भावानुवाद में क्या होगा, शब्दशः अनुवाद नहीं होता है। इसीलिए अनुवादक को यह सुविधा होती है कि वह स्रोत भाषा में मूल भाव को ग्रहण करने लक्ष्य भाषा में स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है। मतलब भावानुवाद में पाठनीयता का सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अर्थात देखिए, किसी कहानी या उपन्यास का अनुवाद किया जा रहा है तो उसकी कथा के प्रवाह में बाधा नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तथा कथा की पाठनीयता बनी रहनी चाहिए। ये भावानुवाद में इस तरह का मतलब भावों को, ठीक है, भावों को इसमें प्रमुखता दी जाती है और उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग आगे देखेंगे, आगे अनुवाद के गुण, ठीक है। अनुवादक के गुण, ठीक। अनुवाद करने वाले में क्या क्या गुण होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अनुवादक में, ठीक, अनुवाद करने वाले में क्या होना चाहिए, दोनों भाषा का ज्ञान होना है, ठीक है। मतलब दोनों भाषा बोलने का मतलब क्या है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, ठीक है, दो भाषा होता है, ठीक। मतलब जिस भाषा से हम लोग अनुवाद करते हैं उसको स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं वो क्या है, लक्ष्य भाषा है। तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों भाषा का क्या होना चाहिए, अनुवादक को ज्ञान होना है, ठीक है। लक्ष्य भाषा अर्थात जिस भाषा में उसे अनुवाद प्रस्तुत करना है, दोनों का ही इसका मतलब अनुवादक को सम्यक ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब अनुवादक का दोनों ही भाषाओं पर लगभग समान अधिकार होना चाहिए, मतलब स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, ठीक है। अन्यथा अनुवादक को पर्याप्त अभ्यास तथा व्यावसायिक अध्ययन की आवश्यकता होती है।
यदि दोनों भाषाएं व्याकरणिक दृष्टि से समान होती है तो अनुवादक का कार्य अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों भाषा का यदि ज्ञान है अनुवादक को तो उसको अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा नंबर में देखेंगे विस्तृत शब्द भंडार। तो एक अच्छे अनुवादक में बोलेंगे या एक सफल अनुवादक को बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक सफल अनुवादक में ये गुण होना आवश्यक है, विस्तृत शब्द भंडार का। ठीक है, मतलब उपयुक्त शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ अनुवाद के लिए अति आवश्यक होता है। एक ही अर्थ के भिन्न भिन्न शब्दों से अनुवादक को विषय के अनुकूल सटीक शब्द चुनने चाहिए। इसीलिए अनुवादक के शब्द भंडार का व्यापक होना आवश्यक है। अनुवाद को सामान्य शब्दावली के साथ दर्शन शास्त्र, राजनीति तथा विज्ञान की शब्दावली का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए ताकि विषयानुकूल अनुवाद करने में उसे कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है, उसके बाद में फिर तीसरा देखिए विषय का ज्ञान। ठीक है, मतलब विषय का ज्ञान में क्या है कि अनुवादक को उस विषय का ज्ञान होना चाहिए जिससे संबंधित सामग्री का वह अनुवाद कर रहा है तथा तभी वह मूल रचना के साथ न्याय कर सकता है। ठीक है, मतलब जिस विषय वस्तु से वो अनुवाद कर रहा है उस विषय वस्तु के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए और जिस भाषा में वो अनुवाद कर रहा है उस भाषा के बारे में भी जानकारी होना है, मतलब उस विषय से संबंधित भी उसको जानकारी रखना है, तभी एक अच्छा अनुवाद के साथ में न्याय कर सकता है। चौथा जो गुण है वो अभ्यास की प्रवृत्ति। देखिए एक सफल अनुवादक में ये गुण होना अति आवश्यक है। देखिए निरंतर अभ्यास व्यक्ति की योग्यता में अभिवृद्धि करता है। ठीक है, अनुवादक को भी अनुवाद का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही अनुवाद कला में क्या आता है, निखार आता है। ठीक है, इसीलिए अभ्यास की प्रवृत्ति होना चाहिए। जो व्यक्ति देखिए बार बार अभ्यास करते रहते हैं उनका जो कार्य रहता है उसमें निखार आता है। ठीक है, 5वां नंबर में देखिए विस्तृत अध्ययन। विस्तृत अध्ययन मतलब देखिए एक अनुवादक का अध्ययन यदि विस्तृत तथा व्यापक होता है तो उसे अनुवाद कार्य में सफलता मिलती है। साहित्य का अधिकाधिक अध्ययन भाषा तथा अभिव्यक्ति में निखार लाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर 6वां नंबर में देखिए अभिव्यक्ति क्षमता। मतलब अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है कि मतलब दूसरे के सामने अपना जो बात है उसको प्रकट करना, यही होता है अभिव्यक्ति। तो अनुवादक को स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा का सम्यक ज्ञान तो होना आवश्यक ही चाहिए। ठीक है, मतलब साथ में उसमें क्या होना है, अभिव्यक्ति कौशल भी होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब अनुवाद देखिए मूल भाव की रक्षा करते हुए मूल कृति का पुनः सृजन होता है इसमें। ठीक है, मतलब अनुवाद की अभिव्यक्ति सृजनात्मकता होनी चाहिए। उसका जो भाषा है शैली पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए जिससे वह भली प्रकार से मूल लेखक के विचारों तथा भावों को लक्ष्य भाषा में क्या कर सकता है, सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का अनुवादक में इन सभी गुणों के होने से अनुवाद करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होगा और एक अच्छा अनुवादक कहला सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही